दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है ईर्ष्या। एक राजा था। उसको मछली खाने का बहुत शौक था। राजा ने एक मछुआरे को आदेश दिया था कि उसे रोज एक मछली लाकर दे। मछुआरा प्रतिदिन राजा के लिए ताजी मछलियां पकड़कर लाता। बदले में वो जो भी कीमत लगाता उसे मछलियों के बदले दे दी जाती थी। राजा का संतरी हर रोज मछुआरे को राजा के लिए मछलियां लाते हुए देखता था। उसके मन में लालच आने लगा था। उसने सोचा, मछुआरा मछली के बदले राजा से बहुत मोटी रकम लेता है और वो खुद एक संतरी है, फिर भी उसे बहुत छोटी सी रकम मिलती है। संतरी ने फैसला किया कि वो अपना रौब दिखाकर मछुआरे से कुछ पैसे लेकर ही रहेगा। एक दिन मछुआरा मछली लेकर राजा के महल के लिए निकला। महल के द्वार पर पहुंचते ही संतरी ने मछुआरे को आगे जाने से रोक दिया। कारण पूछने पर संतरी ने कहा कि यदि मछली के कीमत का आधा हिस्सा वो उसे देने के लिए तैयार है, तभी उसे अंदर जाने देगा। मछुआरा असमंजस में पड़ गया। अगर वो अंदर नहीं जाता है तो राजा उसे सजा देगा, और अगर वो संतरी को आधी कीमत दे देता है तो उसके स्वयं के पास अपनी मेहनत की बहुत कम कीमत रह जाएगी। वो लालची संतरी को सबक सिखाना चाहता था, जिससे राजा का कोई कर्मचारी दोबारा ऐसा दुस्साहस ना करे। मछुआरे के मन में एक विचार आया। उसने एक योजना बनाई। उसने संतरी से कहा कि मछली के बदले उसे जो कुछ भी मिलेगा उसका आधा हिस्सा वो उसे दे देगा। तब जाकर संतरी ने मछुआरे को महल के अंदर जाने की आज्ञा दी। राजा के दरबार में पहुंचकर मछुआरे ने राजा को मछली दी। राजा मछली देखकर बहुत खुश हुआ। राजा ने मछुआरे से मछली की कीमत मांगने को कहा तो मछुआरे ने मछली की कीमत 50 कोड़े मांगी। राजा को मछुआरे की मांग सुनकर बहुत हैरानी हुई। हार कर राजा को मछुआरे की बात माननी पड़ी और उसने सैनिकों को मछुआरे को 50 कोड़े मारने का आदेश दिया। मछुआरे ने राजा से विनम्रता पूर्वक कहा, महाराज, मछली की कीमत में एक और हिस्सेदार है। मैंने उसे वचन दिया है कि मैं मछली की आधी कीमत उसे भी दूंगा। तब राजा ने पूछा, हमें बताओ, कौन है वो हिस्सेदार? मछुआरा बोला, संतरी महाराज। तब मछुआरे ने राजा को पूरी कहानी बता दी। मछुआरे की बात सुनकर राजा को संतरी के ऊपर बहुत क्रोध आया। राजा ने संतरी को राज दरबार में बुलवाकर उसे 25 कोड़े लगवाए और उसे कारागार में डलवा दिया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि किसी की तरक्की देखकर हमें ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, बल्कि अपनी प्रगति के लिए यथासंभव मेहनत करनी चाहिए। धन्यवाद।